नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह श्लोक कई प्राचीन शास्त्रों से लिया गया है। आखिरी 3 पंक्ति गरुड़ पुराण से है। आइए इसके बारे में हम पूरी जानकारी जानते हैं और इसका अर्थ क्या है इसे भी समझते हैं। इसका अर्थ है सभी सुखी होएं, सभी रोग मुक्त होएं, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। यह श्लोक कई प्राचीन शास्त्रों से लिया गया है। यहाँ तक हमने देखा कि इसकी 3 लाइनें गरुड़ पुराण से ली गई है। वहीं यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का अर्थ होता है पास में बैठना। जब कागज नहीं बना था और प्रिंटिंग का भी शुरुआत नहीं हुआ था, उस समय भी लोग पढ़ते थे। इसे वाचित परंपरा कहा जाता था, अर्थात गुरु जो ज्ञान अपने पास बैठाकर देता था उसे वैसे ही याद कर लेना होता था। अगले दिन इसे जुबानी सुनाना पड़ता था। तो उपनिषद का अर्थ हुआ गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान। और यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। आज के इस अशांति भरे वातावरण में जहां हर कोई परेशान है, हर किसी को कोई न कोई तकलीफ है, अधिकांश लोग दुखी हैं, ऐसे में आइए मिलकर सबके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। कहते हैं एक स्वर में की गई प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। एक स्वर में हम उसे याद करेंगे तो वह जरूर सुनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होएं, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके ही बच्चे हैं, हम पर कृपा करो नाथ। इस सृष्टि में बनाए गए सकल जड़ और चेतन आप ही के हैं प्रभु। हम तुच्छ प्राणियों पर कृपा करो प्रभु। वर्तमान में विश्व में जितनी विज्ञान और विज्ञान की बातें की जाती हैं वह भारत में युगों पूर्व की जा चुकी है। इससे कहा जा सकता है कि भारत में ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा थी। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हम विदेशी चमक के मोहताज में फंसकर अपने ज्ञान को संरक्षण प्रदान नहीं कर सके, जिसके कारण हम स्वयं ही यह भूल बैठे हैं कि हम क्या थे। भारत की भूमि में विश्व को एक परिवार मानने का संदेश प्रवाहित होता रहा है, आज भी हो रहा है। यह अकाट्य सत्य है कि विश्व को शांति के मार्ग पर ले जाने का ज्ञान और दर्शन भारत के पास है। योग विधा एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से दुनिया को स्वस्थ और मजबूती प्रदान की जा सकती है। देवभूमि भारत में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आत्मसात करने वाले मनीषियों ने बहुत पहले ही विश्व को स्वास्थ्य और मजबूती देने का संदेश दिया है। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना जैसी महान बीमारी के लिए देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए जो दवा बनवाई है उसके माध्यम से भारत सहित विश्व के कई देशों में यह दवा भेजकर सर्वे भवन्तु सुखिनः का एक संदेश प्रस्तुत किया है। यह सर्वे भवन्तु सुखिनः के हमारे भारतीय सोच को प्रमाणित करता है। हम खुद सुरक्षित रहना चाहते हैं, उसके साथ साथ पूरे विश्व को सुरक्षित रखना चाहते हैं। भारत हमेशा शांति दूत की तरह रहा है, लोगों को ज्ञान देता रहा है और कभी भी इसका खुलकर श्रेय नहीं लिया। बहुत सारे लोगों ने हमारे संस्कृति को, हमारे धरोहर को नष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन भारत आज भी
अपने गौरव के साथ खड़ा है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सनातन, जय भारत।